जो भीड़ हो रही है ना, ये थोड़ा सुन लो कान खोल करके। आहार देना पुण्य की क्रिया है, इसको मैं नकार नहीं सकता, ये तो शास्त्रों में। लेकिन अशुद्ध होने के बाद, छू जाने के बाद, शुद्धि बोले बिना किसी प्रकार तुम दे रहे हो तो तुम्हें इतना बड़ा पाप करेगा, लगेगा तुम तो अशुद्ध हुए ही हो, तुमने एक मुनिराज को अशुद्ध कर दिया, इस पाप को कहां काटोगे। बोलते हुए देते हो, चकड़दम करते हुए बोल रहे हो, और जब भी तुम्हारे मुंह से वचन निकलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे मुख से थूक ना निकले। आप थोड़ा सा कागज लगा के देख लेना, बहुत धीरे से बोलना, तब भी कागज के ऊपर मुंह के छांटे। और आप सामान लिए हैं, दूध लिए हैं, सब्जी लिए हैं, और बोले जा रहे हैं आपका थूक दूध में आ गया, सब्जी में आ गया, और वो तुमने महाराज को दे दिया। बोलो ये पाप कहां काटोगे। तुमने महाराज को अपना जूठा खिला दिया, जूठा नहीं थूक खिला दिया। बोलो और बोलो, और फिर कहोगे हमने तो जिंदगी भर आहार दिए, और वहां लिखेगा तूने जिंदगी भर पाप किया है। दिया क्या था और वहां क्या लिखा मिलेगा? पाप, तूने जिंदगी भर पाप किया है, मुनिराज को जूठा खिलाया है। सामान हाथ में लिए और मुंह चल रहा है। सोचो उस मुंह के चलाने का। बोलने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुंह में से कल्पना करो महानुभाव, मुनिराज को तुमने कितनी शुद्धि से बनाया। अपने मुंह का थूक यदि मुनिराज के आहार में चला जाए, आप खुद न्याय करो, मैं नहीं बोल रहा हूं। बोलो इसका पाप, बोलो बोलो पाप। स्वयं का थूक निकलने के बाद स्वयं नहीं खाते हो। स्वयं का थूक बाहर निकलने के बाद कौन थूक कर चाट सकता है? बोलो। स्वयं का, दूसरे का नहीं कह रहा हूं। स्वयं का थूक बाहर आ जाए तो क्या तुम पुनः खा सकते हो? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ थूक किसके आहार में चला गया? वह थूक जो स्वयं नहीं खा सकते, स्वयं का थूक, और वह थूक तुमने जाके महाराज के आहार में भेज दिया और महाराज को दे दिया। कौन सी गति होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। कौन सी गति होगी? मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, करुणा करके निवेदन है, मेरा दुश्मन भी है तो निवेदन है कि यदि तुम चौके में मौन नहीं रह सकते हो तो तुम्हें आहार नहीं देने में बराबर पुण्य है। मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं। मेरे ऊपर तुम क्लेम करना। कोई कहे तुम आहार देने क्यों नहीं जाते हो? बोले मैं मौन नहीं रह सकता हूं। जिंदगी भर का पुण्य एक तरफ और उसका पाप क्यों कर रहे हो महानुभाव? समझो, समझो, समझो थोड़ा। चौके में नहीं, सामान हाथ में आ गया। शुद्धि भी मत बोलो सामान लेने के बाद। शुद्धि कब बोलना? सामान लेने के पहले शुद्धि बोलो, फिर उसके बाद हाथ दो, क्योंकि आप हाथ ऐसे किए हो, ऐसे हाथ किए तो थूक कहां चला गया? हाथ पे। हाथ धो, फिर सामान उठाओ, और सामान हाथ में आते ही कोई मारे तो मर जाना, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकालना। मरना पड़ा तो मर जाना, प्राण निकले तो निकल जाना, मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, क्योंकि मुनिराज को देने वाला आहार मेरे, और इसमें यदि थूक चला गया तो क्या होगा? कल्पना करो रे, कल्पना करो। थोड़ा सा आज का होमवर्क ही लगना। मुनिराज के आहार में तुम्हारा थूक चला गया, और ये निर्णय हो चुका है। बोलते समय थूक के कण बाहर आते ही आते हैं। लाख उपाय करना, रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसी से तो अपन बोलते। मुंह में गीलापन है इसलिए अपना मुंह चल रहा है, यदि मुंह सूखा हो जाए तो वो तो उसकी प्रोसेस है। नहीं बोलना महानुभाव, नहीं बोलना। दूसरी बात आज प्रसंग आया है, तो यदि आप अशुद्ध हो गए हैं तो मत जाओ चौके में। तुम्हें पुण्य कमाना है ना। आप बस इतना सा कह दिए, आहार देने क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं छू गया था। मैं गारंटी ले रहा हूं, तुम्हें देने से
कई गुना पुण्य लगेगा, और देने चले गए तो हार भी दिया और मुनिराज को भ्रष्ट करने का एक पाप भी। जो भीड़ हो रही है ना,